हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी क्लास हो रही है और इसके पहले हमने 2 पार्ट आपके ऑलरेडी करवा दिए हैं। जो आपका एमए समाजशास्त्र से पहला प्रश्न पत्र था, पश्चिमी समाजशास्त्री विचारक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थिंकर, इसको आज हम इसका जो है 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है और प्लेलिस्ट अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, 2 पार्ट हमने कहा था आपसे। जो पहला प्रश्न पत्र है इसके 4 पार्ट पढ़ाएंगे, है ना। 4 पार्ट के लिए बोला था, तो 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है और इसके बाद कल आपका चौथा पार्ट आ जाएगा। इस 4 पार्ट में आपका पहला जो प्रश्न पत्र है पश्चिमी समाजशास्त्री विचारक, ये कंप्लीट हो जाएगा। आ जाइए जल्दी से, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इसके पहले 230 पढ़ा दिए थे, हमें स्टार्ट करना है 231 से। बताएंगे सभी लोग क्या होगा। पूछा जा रहा है स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, सिमेल। नेक्स्ट है प्रख्यात समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम का जन्म कब होता है। तो याद रखना है कब होता है। ऑप्शन ए 1858 में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है दुर्खीम का शोध ग्रंथ मोंटेस्क्यू, ये कौन सी भाषा में था। बताइए आंसर क्या होगा। तो याद रखना है ये लैटिन भाषा में था। और फिर पूछा जा रहा है किस विद्वान का विचार है श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। तो किसका संबंध है। तो ये आपका इमाइल दुर्खीम का है। ठीक है, आगे है सामाजिक विचारधारा सभी मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से संबंधित है। यह कथन किसका है। तो याद रखना है ये चैम्बलिस का है। ठीक है, और फिर कह रहा है सामाजिक विचारधारा मुख्यतः संबंधित किससे होती है। तो ये सामाजिक समस्या से संबंधित होती है। ठीक है, याद रखना है। आगे पूछ रहा है पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों का शोषण करने वाली व्यवस्था है। यह कथन किसने कहा है। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों का शोषण करने वाली व्यवस्था है। नेक्स्ट है वैदिक विचारधारा में कौन से तत्व सम्मिलित हैं। बताइए क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा कर्म भी है, पुनर्जन्म भी है, व्यक्ति एवं समाज, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक विचारधारा की विशेषता कौन सी नहीं है। तो याद रखना है समस्याओं का समाधान ये है, परिवर्तनशीलता भी है, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं, लेकिन अपरिवर्तनशीलता ये नहीं है। ठीक है, याद रखना है। भारत से यूनान ने कौन सी सीख नहीं ली है। भारत ने पूछा है, तो कौन सी नहीं ली है। याद रखना है ऑप्शन बी, इतिहास नहीं लिया है। ठीक है, बाकी सब कुछ। आगे है सामाजिक जीवन को निश्चितता की ओर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं निश्चितता की ओर। ऑप्शन ए व्यक्ति एवं समाज। ठीक है, आगे है बोगार्डस के अनुसार सामाजिक विचारधारा कैसी है। बताइए। ऑप्शन ए अमूर्त है। ठीक है, मनुष्य स्वयं अपने विषय में चिंतन करके अपने आचरण, आदतों एवं प्रकृति को प्रभावित करने वाले तत्वों को किस चिंतन के आधार पर सोचता है। बताइए। मनोवैज्ञानिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, धार्मिक चिंतन। क्या हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक चिंतन। पूछा जा रहा है सामाजिक भौतिक शास्त्र के स्थान पर नया नाम समाजशास्त्र कब दिया गया था। बताइए। 1838 में दिया गया था। ठीक है, प्रबोधन किसका परिणाम है। बताइए। ऑप्शन सी, ये औद्योगिकरण का परिणाम है। आगे है प्रबोधन का अर्थ क्या होता है, किससे संबंधित होता है। तो ये विविधता एवं अनेकता से, स्वतंत्रता एवं बुद्धिवाद से, स्वतंत्रता एवं लौकिकता से, उपरोक्त सभी, ये सभी से। ठीक है,
आर्थिक निर्धारण के मामलों में सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं का स्थान बहुत महत्व रखता है, यह कथन किसका है? बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मैकाइवर का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैतिकता एवं धर्म को एक मानना, यह उपलब्धि किसकी नहीं है? प्रबोधन, पारगमन, किसकी नहीं है? बताइए। ये डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है प्रबोधन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये नियमों की मान्यता करता है, सर्वगुण संपन्न होता है और है आगे है मनुष्य का उदार स्वभाव, उपरोक्त सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है मनुष्य के विचार एवं तर्क शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो ये देखिए, भौगोलिक एवं सांचारिक तत्व और आर्थिक एवं धार्मिक तत्व भी हैं, और राष्ट्रीय भावना एवं औद्योगिक क्रांतिक तत्व, और फिर हैं उपरोक्त सभी। तो ये आपके सभी सही हो जाएंगे। आगे, प्रबोधन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण विश्व कुछ विश्वजीत नियमों से बंधा है। बताइए, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, धर्म मनुष्यों में किस भावना को विकसित करने में सहायक है? क्या होगा आंसर? एकता की भावना को विकसित करने में। ठीक है, आगे, प्रबोधन की धारणा किससे अधिक व्यापक है? तो ये आधुनिकीकरण से व्यापक है। और प्रकृति एवं उसके पदार्थ के संबंध में बताएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? प्रकृति एवं उसके पदार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना संबंधित है। बताइए, प्राकृतिक विज्ञान से। ठीक है, आगे, फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? 1789 से 1795 के बीच में। ठीक है, आगे है, फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव क्या पड़ता है? प्राचीन मान्यताओं की समाप्ति, अभिजात वर्ग के अधिकारों का अंत, राजाओं के दैवी अधिकारों की समाप्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। आगे, फ्रांस की क्रांति का धार्मिक कारण क्या नहीं है? बताइए, क्या नहीं है? याद रखना है, ऑप्शन ए घृणित नमक कर, ये कोई वहां पर नहीं था। आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कौन से देश में होता है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ऑप्शन बी ये है, इंग्लैंड में। ठीक है, आगे, निकोलो मैकियावेली कौन से देश के निवासी हैं? तो ये इटली के हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका की नहीं है? बताइए। धार्मिक अंधविश्वासों की उत्पत्ति, क्या होगा? यही हो जाएगा, धार्मिक अंधविश्वासों की उत्पत्ति। ठीक है, दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक कुप्रथाओं का प्रचलन। यथार्थवाद का समर्थन किया था, किसने किया था? मैकियावेली ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा प्रभाव आर्थिक जीवन से संबंधित नहीं है? बताइए, नहीं ध्यान दे लिया करिए। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए ये है, सामाजिक विघटन। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये पुस्तक के रचयिता कौन है? इम्पोर्टेंट है, क्या होगा? ये है वेस्टरमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का जनक होने का श्रेय किसको जाता है? बताइए। प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी काम्टे को जाता है। ठीक है, मानव चिंतन की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? प्रत्यक्षवादी या फिर वैज्ञानिक अवस्था। ठीक है, अगस्त कांटे का जन्म जो है कब होता है, ये पूछा है। तो इनका जन्म 1798 में होता है, याद रखना है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, यह किस विद्वान ने कहा है? J.S. मिल ने कहा है ये। ठीक है, याद रखना है। पूछा जा रहा है समाजशास्त्र का जनक किस विद्वान को कहते हैं? अगस्त काम्टे को। और अगस्त काम्टे की प्रसिद्ध कृति का नाम पूछा जा रहा है, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉजिटिव फिलॉसफी। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, काम्टे का जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में। ठीक है,
किस दार्शनिक के साथ काम्टे का घनिष्ठ संबंध 1818 से 24 तक रहता है? ये सेंट साइमन के साथ। और काम्टे की कौन सी पुस्तक का प्रकाशन 4 खंडों में होता है? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है। काम्टे की जीवन यात्रा का अंत कब होता है? 5 सितंबर 1857 में। और धर्म के एक निश्चित स्वरूप के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना कौन से विद्वान ने प्रस्तुत की है? बताएंगे सभी लोग। एकदम रामबाण क्लास चल रही है और अब आपके जो ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो रहे हैं यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी तक क्लास शेयर करना है और सभी को बताना है कि यहाँ पर जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी चारों पेपर हैं वो आपके बिल्कुल धुआंधार तरीके से हो रहे हैं। अभी हम आपको 4 पार्ट में करवा रहे हैं, फिर आपका एक मैराथन दे दी जाएगी। ठीक है, एक मैराथन दे दी जाएगी, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को हम जोड़कर एक मैराथन बना देंगे। ठीक है, बड़ी सी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए, हाँ, आंसर क्या बताया आप लोगों ने? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है अगस्त काम्टे। आगे चलिए। प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके परीक्षण, उनके परस्पर संबंधों को विनियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन सी रेमंड एरो ने कहा है। ठीक है, फिर दे रहा है आ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आ साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इस कृति के रचयिता पूछे हैं, बताएंगे सभी लोग क्या होगा? ऑप्शन सी, ये है अगस्त काम्टे। सोशल स्टैटिक्स पुस्तक किसकी है? बताइए। हाँ, ऑप्शन बी, ये है हर्बर्ट स्पेंसर। उद्विकास की उचित व्याख्या किस कथन से होती है? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन बी, उद्विकास कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता हुआ किसी सरल वस्तु का धीरे धीरे एक जटिल वस्तु में परिवर्तन होता है। ये चीज दिमाग में रखनी है। सामाजिक उद्विकास को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? उद्विकास को स्पेंसर ने। ठीक है, और योग्यतम की उत्तरजीविता को जो है किन प्राणियों पर जो लागू किया है, किस विद्वान ने किया है? बताइए। ऑप्शन बी, ये है डार्विन। आगे, उद्विकास के सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना किसने की है? ब्राउन और मैलिनोवस्की। ठीक है, किसने? ब्राउन और मैलिनोवस्की ने। और प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये वही है डार्विन भाई साहब। आगे है मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास में कितने स्तरों का उल्लेख किया है? बताइए। 3 स्तरों का। ठीक है, आगे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके रचयिता कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, और प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा किससे संबंधित है? बताइए। सभी लोग करेंगे, और जिसने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है फटाफट से क्लास लाइक कर लीजिए और सभी तक क्लास शेयर भी कर दीजिएगा। ऑप्शन ए, ये है उद्विकास। ठीक है, आगे निम्न में डार्विन के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? सरलता से जटिलता की ओर, विभिन्न अंगों का विशेष कार्य, क्रमिक प्रक्रिया, अनिश्चित स्तर। बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन डी, ये है अनिश्चित स्तर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यह धारणा कि उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन है, एक गंभीर विवाद का विषय है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, मॉरिस चेम्सबर्ग का। ठीक है, संस्कृति में होने वाले प्रसार एवं परिवर्तन के कारण समाज में परिवर्तन होता है, यह कथन किसका है? बताइए। ऑप्शन डी, गोल्डन वीजर हो जाएगा। और फिर दे रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्वान उद्विकास के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था? बताइए, कौन नहीं था? तो ये थे इलियट स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है अपनी किस पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के विचारों का प्रतिपादन किया है? बताएंगे सभी लोग। किसमें किया है?
तो याद रखना है ऑप्शन ए सोशल स्टैटिक्स, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है प्रख्यात समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम का जन्म कब होता है? 1858 में किसका? इमाइल दुर्खीम का। और अभी 1798 में किसका हो रहा था? बताइए जल्दी से, किसका हो रहा था, फटाफट से। पूछा जा रहा है दुर्खीम का शोध ग्रंथ मोंटेस्क्यू कौन सी भाषा में था? तो ये लैटिन भाषा में। और किस विद्वान का विचार है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है? किसका है ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम का है। आगे चलते हैं। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें दुर्खीम ने कौन से विद्वान के विचारों का खंडन किया था? बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। और श्रम विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में सबसे पहले किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? बताइए। ऑप्शन डी ये हैं एडम स्मिथ, ठीक है। और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक कृति किस विद्वान की है? बताएंगे सभी। ऑप्शन सी ये है दुर्खीम की, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक कृति कौन से विद्वान की है? किसकी है? ऑप्शन सी ये दुर्खीम महोदय की है, ठीक है। आगे दुर्खीम की ली सुसाइड पुस्तक कब प्रकाशित होती है? तो ये 1897 में होती है, याद रखना है। और आत्महत्या की दर किसमें कम होती है? तो ये विवाहितों में बहुत कम होती है, ठीक है। किसने कहा है आत्महत्या एक प्रकार के सामाजिक एकता के पतन की ओर संकेत करती है? ये कहने वाले हैं बोगार्डस, ठीक है। और प्रत्येक मानव समाज में अधिक या कम आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह कथन किसका है? एक सेकंड, पूरा नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिखेगा। किसने कहा है? तो ये दुर्खीम महोदय ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। तो किसका कथन है कि इसका अभिप्राय यही है कि अस्वाभाविक या प्राकृतिक आत्महत्याएं सामान्य सामूहिक जीवन में एकाएक परिवर्तन होने से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन के कारण होती हैं। किसने कहा है? ऑप्शन बी कोजर एवं रोजेनबर्ग ने कहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छे से पढ़ते जाइए और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, हाँ, सभी तक क्लास शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी तक क्लास पहुंच सके। और अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है प्राचीन भारत की सती प्रथा मतलब ये किस प्रकार की आत्महत्या होती थी? तो ये परार्थवादी आत्महत्या होती थी, ठीक है। और फिर दे रहा है यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामूहिक दबाव के अर्थ में व्यक्तित्व के दावों को ठुकरा देती है। यह कथन किसका है? यह है आपका ऑप्शन बी गिलन एवं गिलन का है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आत्महत्या की दर के वे कारक जिनमें वह रुचि रखता है सामाजिक वातावरण के लक्षणों में ढूंढे जा सकते हैं। यह कथन किसका है? तो ये आपके पार्सन्स का है, ठीक है। ऑप्शन सी। अहमवादी आत्महत्या का कारण कौन सा है? बताएंगे सभी लोग। ये सामाजिक पृथक्करण है। दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई है, ठीक है। और समाज की भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप से किसे निर्धारित करती हैं? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। यह मनुष्य के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। किसने कहा है? बताइए सभी लोग। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है। आगे है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन कब होता है? ऑप्शन सी 1848 में होता है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से रचित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए होली फैमिली। और भौतिक उत्पादन शक्ति के आधार पर इतिहास को कार्ल मार्क्स ने कितने भागों में बांटा है? बताइए। ऑप्शन सी 6 भागों में इसको विभाजित किया है, ठीक है। और किस विचारक द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन डी
कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए, दास कैपिटल किस विचारक की कृति है? ऑप्शन बी, मार्क्स की है। दास कैपिटल का चौथा खंड किस नाम से प्रकाशित हुआ है? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की साम्यवादी घोषणा पत्र संबंधी जो रचना है, इसका प्रकाशन कब होता है? ये 1848 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, मार्क्स पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? बताइए। तो इसमें चीन साम्यवाद का नहीं पड़ा है। ठीक है, और मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ कौन सा है, वह कब प्रकाशित किया जाता है? ये 1867 में प्रकाशित किया जाता है और ये है दास कैपिटल। किसका है? मार्क्स का है। ठीक है, दास कैपिटल कितने, मतलब जो दास कैपिटल ग्रंथ है कितने खंडों में विभाजित है? तो ये आपके 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन डी, ये 5 श्रेणियों का उल्लेख किया है। प्रत्येक क्रिया की अपनी कुछ परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों का व्यक्ति अपने आवश्यकताओं के अनुसार कुछ विशिष्ट अर्थ लगाता है। यह विचार किसका है? याद रखना है, यह है वेबर महोदय का विचार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्रिया तब सामाजिक होती है जब क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समझने वाले प्रातीतिक अर्थ के आधार पर यह दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर की जाती है। तो ये भी आपके वेबर भाई साहब का है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्स वेबर द्वारा स्पष्ट सामाजिक क्रिया निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक क्रिया। और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को अपने किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक क्रिया किस काल से संबंधित होती है? तो ये किससे होती है? भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सभी से होती है। और सामाजिक क्रिया कौन सी नहीं है? झगड़ना, मिलना, कीर्तन संगीत, छाता खोलना, अखंड पाठ करना। सामाजिक क्रिया कौन सी नहीं है? छाता खोलना कोई सामाजिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। संवेगों से प्रभावित होने वाली क्रिया कौन सी है? तो ये प्रभावात्मक क्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कलात्मक कलात्मक, धार्मिक एवं नैतिक आधार पर होने वाली क्रिया कौन सी है? तो ये मूल्यांकनात्मक क्रिया। और समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान किस समाजशास्त्री ने माना है? ऑप्शन सी, मैक्स वेबर ने। आगे है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स का मिलन कब होता है? तो ये 1844 में इनका मिलन होता है। मार्क्स एक समाजशास्त्री नहीं वरन एक समाजशास्त्र है। यह कथन किसका है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, ये हेनरी लेफेबर का है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, ये आपके स्टालिन का है। ठीक है, इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या का आधार क्या है? इनमें से कोई नहीं। फिर दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिट्स ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है बॉटोमोर। ठीक है, अमेरिका के 3 अभिजन वर्गों निगमों के प्रधान, सामाजिक नेता तथा सैनिक प्रमुख का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, सी राइट मिल्स। ठीक है, आगे 3 प्रकार के अभिजनों बुद्धिजीवी, प्रबंधक एवं नौकरशाह का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है बॉटोमोर। द पावर एथलीट, क्या है? द पावर एलाइट, ये जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है बॉटोमोर। ठीक है, और किस विद्वान ने सर्वप्रथम समाज के सावयवी सिद्धांत के अंतर्गत प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? किसने किया है? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। और फिर दे रहा है कौन सा विद्वान प्रकारवाद से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वेबलिन नहीं है, जबकि ये तीनों हैं।
आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, दुर्खीम, रॉबर्ट मर्टन। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, ये रैडक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, आगे है प्रकार को प्रकट और अप्रकट प्रकार में किस विद्वान ने विभाजित किया है? ऑप्शन सी, रॉबर्ट मर्टन ने किया है। ठीक है, मानव आवश्यकताएं प्रकार का आधार हैं, ये किस समाजशास्त्री ने कहा है? मैलिनोवस्की ने। किसने कहा है प्रकार वे देखे जा सकने वाली मतलब योग्य परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं? ऑप्शन सी, रॉबर्ट मर्टन। आगे, किस विद्वान ने कहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलिए, किस विद्वान ने कहा है समाजशास्त्र की विषय सामग्री का 3/4 भाग क्या है? 3/4 भाग प्रकारवाद है। बताइए किसने कहा है? तो ये किंग्सले डेविस ने। और निम्न में से प्रकार की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चित उद्देश्य। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा युग में प्रकारवादी संप्रदाय का अग्रदूत माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर और एल्बर्ट शेफिल। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर है। और किसका मत है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक तथ्य के प्रकारों द्वारा होती है? तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खीम का है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो किस विद्वान ने मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताओं का उल्लेख किया है? किसने किया है? तो याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैलिनोवस्की। ठीक है, तो आज हम केवल 350 क्वेश्चन तक रखते हैं और कल इसके बाद, ये आज आपका 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके बाद जो अपनी कल क्लास होगी उसमें हम आपका 4th पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिससे आपका पूरा पहला जो प्रश्न पत्र है पश्चिमी समाजशास्त्री विचारक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जिसने मतलब पिछली क्लासें इसके पहले 2 पार्ट हमने करवा दिए हैं, जिसने नहीं देखे हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। पूरे सीक्वेंस में हम लगवा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ कर देते हैं। चलिए, और कमेंट में ज़रूर बताना है अगर कोई प्रॉब्लम हो।